बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। हर वो बंदा जिसने प्रॉपर्टी के सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, मेरा ये व्लॉग बड़े गौर से सुन ले। एफबीआर के जो नोटिफाइड वैल्यूएशन टेबल्स हैं उनको एफबीआर ने दोबारा से उनके रेट्स बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन पाकिस्तान के 40 बड़े शहर या टाउन्स, बड़े टाउन्स, उनकी वैल्यूएशन टेबल्स मौजूद हैं, 42 एग्जैक्टली। अभी एफबीआर ने यह फैसला किया है कि उनकी तादाद को 50 से ऊपर ले जाया जाए, टोटल उसमें कुछ मजीद शहरों और टाउन्स को शामिल किया जाए, और जो रेट्स एफबीआर के नोटिफाइड रेट्स हैं उनमें इजाफा किया जाए। अब थोड़ा सा मैं, जिन लोगों को पता है, लेकिन थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूं मेरे देखने वालों को, ताकि उनके जहन में प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। ये है क्या? देखिए, सरकारी रेट होता है हर जमीन का, हर इलाके के अंदर। पाकिस्तान के जितने शहर हैं, गांव हैं, देहात हैं, उनका सूबाई हुकूमतें, डीसी जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर, वो उस इलाके के अर्बन एरिया का, जो शहरी इलाका है और जो देहाती इलाका है, उसकी जमीनों के और मुख्तलिफ खसरा नंबर के की सरकारी एक रेट मुकर्रर करता है। वो रेट पाकिस्तान में बहुत कम है। अच्छा, जो सरकारी रेट होता है, मसलन फर्ज किया मैंने एक प्लॉट खरीदा 10 रुपए का, उसकी एक्चुअल प्राइस है 50 रुपए, तो मुझे वो जो 10 रुपए है उनके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो नहीं दिखानी पड़ेगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये टैक्स चोरी का एक बहुत बड़ा जरिया है। और एक और भी प्रॉब्लम है इसके अंदर मसला ये है कि, और मैं समझता हूं, देखिए, ये निजाम के अंदर की खराबी है। ये अगर एक बंदा ऑनेस्ट है तो आप प्लॉट बेचने के लिए जाएं तो आपने 50 रुपए लिए हैं प्लॉट के, लेकिन आप जहां पे दस्तखत कर रहे होंगे वो 10 रुपए पे कर रहे होंगे। फायदा आपका भी है और जो खरीदने वाला है उसका भी है, क्योंकि दोनों कम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जो ऑनेस्ट लोग हैं, मैं आपको तो, मेरे एक दोस्त हैं, वो जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक प्लॉट बेचा। प्लॉट जब बेचा उन्होंने, सौदा हो गया सारा उनका, लिखवाने की बारी आई तो उनसे कहा गया कि आप सरकारी कीमत पे लिखवाएं क्योंकि उस बंदे को टैक्स बचेगा। उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं जो एक्चुअल मैंने पैसे लिए हैं मैं उन्हीं पे साइन करके दूंगा, मैंने सरकारी रेट के ऊपर जो पैसे लिए हैं उन पे साइन नहीं करूंगा। तो बंदे कहा कि इस तरह सौदा टूट जाए। उनका सौदा टूट जाए, मैं इस तरह नहीं करूंगा। इस तरह के कम लोग हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। मैं शायद खुद भी नहीं हूं, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी, वरना मैं उनका नाम भी ले लेता। वो इतने डेड ऑनेस्ट हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने उनसे वो जो एक्चुअल पैसे लिए थे वो लिखवाए और उसी पे मैंने भी टैक्स दिया, उन्होंने भी टैक्स दिया। अब एफबीआर का ये फैसला है कि वो जो वैल्यूएशन टेबल्स हैं उनको रिवाइज किया जाए। एक्सरसाइज में यह भी मकसद है कि जो सूबों के साथ मिलकर एक रेट ये बहुत करीब लाया जाए, डीसी रेट को और एफबीआर के नोटिफाइड रेट्स को। वो तो अभी जब रेट्स रिवाइज होकर सामने आएंगे तो पता चलेगा। अभी भी ये एक्सरसाइज मुस्लिम लीग नून के जमाने में शुरू हुई थी, 2013 से 2018 के दरमियान, और उसके बाद पीटीआई के जमाने में भी रही। अब दोबारा उसको 1 अगस्त से एफबीआर का प्लान है कि उसको नोटिफाई कर दिया जाए और 1 अगस्त से उसको लागू कर दिया जाए। इसका मकसद यह है कि जो मार्केट में अगर प्लॉट की कीमत 100 रुपया है तो, और एफबीआर का नोटिफाइड रेट इस टाइम कोई 70 रुपए है, तो उसको 80 और 85 के दरमियान जो है वो लाया जाए। आपको पता है मार्केट के रेट बड़ी तेजी के साथ रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के अंदर चेंज होते रहते हैं। एफबीआर इसको सालाना फीचर बनाना चाहती है कि सालाना वो मार्केट का जायजा ले और
जो मार्केट का रेट है और जो एफबीआर और डीसी रेट है ये करीब लाए जाए उसके। अगर 100% नहीं तो मैक्सिमम करीब लाए जाए। लेकिन इसमें एक गुजारिश भी है। एक दफा मुझे याद है पिछले पीटीआई के जमाने में इन्होंने रेट्स इस तरह के बना दिए जो कि मार्केट से भी ज्यादा थे। मार्केट से ज्यादा तो आप मेहरबानी करके ना करें, मार्केट के करीब बिल्कुल लेकर जाएं, जो मार्केट का रेट है वो लें, लेकिन आप इस पे ज्यादा ना करें। अभी मैं आपको थोड़ा सा अपने देखने वाले को थोड़ा सा मजीद ये भी बताऊं कि एफबीआर की सेक्शन है 236C और एक है 236K। ये जो सी है ये ट्रांसफर, सेलर के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर है, जिसमें जो फाइलर है उसके लिए अभी जो रिवाइज रेट्स हैं, पिछले बजट आपने देखा कि रिवाइज जब बजट पेश हुआ तो उसका बढ़ाकर 2 से 3% कर दिया और नॉन फाइलर का जो है वो 4 से 6% किया है उन्होंने। अच्छा, जो 236K है वो परचेजर के ऊपर है, उसमें जो फाइलर है उसके लिए 2 से बढ़ाकर 3% कर दिया है और जो नॉन फाइलर है उसका 7% से ज्यादा था, उसको 10%, 10.5 कर दिया है मेरे ख्याल में। तो फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान डिस्टिंक्शन भी क्रिएट की हुई है और ये जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन टेबल्स हैं इनके अंदर भी एफबीआर ने इसको इंक्रीज करने का फैसला किया है। अब ये एक्चुअल जब टेबल्स आएंगे तो फिर आपके सामने मैं दोबारा डिटेल से बयान करूंगा और दूसरा ये भी बताऊंगा कि नए शहर कौन कौन से उसमें लाए गए हैं। एफबीआर ने जो मुतलका प्रोविंसेस हैं उनके साथ मिलकर एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। इस पे हुकूमत से इजाज़त लेकर इन रेट्स को विद इन जुलाई नोटिफाई कर दिया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 1। 1 अगस्त से ये नाफिजुल अमल हो जाएंगे रेट्स। ये जो सारी एक्सरसाइज है ये वर्ल्ड बैंक के एक लोन की कंडीशन भी है। हमने एफबीआर के लिए $400 मिलियन का पाकिस्तान रेजिज रेवेन्यूज के नाम से और एक प्रोग्राम लोन कुछ $450 मिलियन का वो भी है राइज टू। उन दोनों में आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के साथ ये एग्री किया हुआ है कि हम प्रॉपर्टी के जो टेबल्स हैं उनकी वैल्यूएशन को मार्केट रेट्स के करीब तर लाएंगे, बल्कि उनके वो करेंगे जो मार्केट के रेट्स हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो ब्लैक इकोनॉमी है इस मुल्क के अंदर और वो प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा है उसकी इन्वेस्टमेंट, उसको डिस्करेज किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन भी हो और फॉर्मल सेक्टर के अंदर भी वो इकोनॉमी के उस हिस्से को लाया जाए। तो ये डिटेल थी, ये आपके साथ शेयर करनी जरूरी थी। प्रॉपर्टी का कारोबार में पाकिस्तान के बहुत सारे लोग मुलविस हैं, उसमें शामिल हैं। उनको अब वो शो करना पड़ेगा कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा और फिर ये भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि उनके वो पैसे वाइट हैं, ब्लैक का पैसा नहीं है उनके पास। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।